नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टीका टीवी एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। आज है 1 जुलाई 2024। लास्ट वीक दैट मींस 24 जून से 28 जून में करेंसीज में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है एंड हेंसफोर्थ यहाँ से हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है, यही हमारा मेन लक्ष्य है इस एनालिसिस का। लास्ट वीक में जो डॉलर इंडेक्स वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 105.85 पे। इट्स ए डोजी कैंडल। डोजी कैंडल का मतलब क्या है? इट्स एन पॉज, इट्स एन इंडिसेशन, यानी हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन, लो के नीचे लिटिल बिट ऑफ पुलबैक। अभी अगर हम डोजी कैंडल का बैक टू बैक 4 कैंडल आया है, अभी ये डोजी के लो के नीचे ये थोड़ा सा हम पुलबैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम डॉलर इंडेक्स के चार्ट को देखेंगे, जो ऊपर की तरफ 107 से 107.50 इज द मेजर रेजिस्टेंस एरिया एंड नीचे की तरफ 100.75 से 101.50 के बीच जो जोन है दैट इज द मेजर सपोर्ट एरिया। एंड उसी के बीच में काफी समय से डॉलर इंडेक्स मूव कर रहे हैं एंड करेंटली जो लेवल है 105.61, ये करंट लेवल से हल्का सा सॉफ्ट होने का एक्सपेक्टेशन है टुवर्ड्स 104.00। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस है आपका 106.5060, देन 107 से 107.50 का, ये हो गया आपका डॉलर इंडेक्स। अभी हम आते हैं जीबीपी डॉलर पे। जीबीपी डॉलर पे भी एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है, स्मॉल बॉडी कैंडल्स, पिछले हफ्ते में विद एन वीकली क्लोज एट आपका 1.2641। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो आरएसआई है in between 40-60, currently at 52.30. That being the case, RSI perspective में sideways move करने का expectation से, so major कोई momentum, one-sided directional move as of now कोई लग नहीं रहा है। अगर weekly का last week का जो low है, that means 1.2610, इसके नीचे अगर sustain करते हैं hourly basis पे 2-3 कैंडल अगर सस्टेन करते हैं, देन ओनली देन एक हल्का सा मूवमेंट डाउन टुवर्ड्स 1.25 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये 1.2600 से 1.2750 के बीच में एक साइडवेज कंसोलिडेट करने का एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। अभी आते हैं जीबीपी आईएनआर। जीबीपी आईएनआर में भी लास्ट वीक में हमने देखा है एक नेगेटिव कैंडल, बट प्राइस रिजेक्शंस एट द हायर एंड। दैट बीइंग द केस, ये लास्ट वीक का जो हाई है दैट मींस 105.99, यानी टू बी राउंड फिगर के हिसाब से 106.00, इसके हाई के ऊपर ही एक अपवर्ड बायस टुवर्ड्स 106.60 से 106.80 की तरफ एक एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं। और ये आपका जो लास्ट वीक का लो है दैट मींस 105.25, इसके लो के नीचे थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मे बी टुवर्ड्स 104.50 से 104.70 की तरफ। अभी आते हैं यूरो डॉलर। यूरो डॉलर में लास्ट वीक में हमने एक पॉजिटिव कैंडल देखा है, बट द प्राइस रिजेक्शंस एट द हायर एंड्स। इसका मतलब क्या था कि जब तक इसके हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं, दैट मींस 1.0750 के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं, तब तक ये एक अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन अभी मंडे का जो एक्सपेक्टेशन से करंट एक्सपेक्टेशंस नहीं, मंडे का जो करंट लेवल है वो है आपका 1.0753, यानी ये ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ऊपर जाएगा भी तो कितना, ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मे बी टुवर्ड्स 1.0708 की तरफ जाने का, यानी 50-70 पॉइंट मूव जाने का एक पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। अभी आते हैं यूरो आईएनआर। यूरो आईएनआर में जो आपका वीकली क्लोज दिया हुआ है, currently at the moment it is trading at 89.75, but वीकली जो क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 89.31। ये एक डोजी कैंडल था। इस डोजी कैंडल बैक टू बैक 2 डोजी कैंडल आया विद रेस्पेक्ट टू द मदर कैंडल जो था आपका 10 जून का मदर कैंडल, यानी अभी 2 बैक टू बैक आपका जो inside bar candles था, which is also a doji candle। that being the case, आपका 17 जून के हाई के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं, दैट मींस 89.75 के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं, आवरली बेसिस पे 2-3 कैंडल्स अगर सस्टेन कर जाते हैं,
हल्का सा अपवर्ड बायस टुवर्ड्स 90.30 से 90.50 का एक एक्सपेक्टेशन है। डॉलर येन, डॉलर येन लास्ट वीक में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है, जो आपका 29 अप्रैल का कैंडल था, जहां पे 160.20 का एक हाई मारा था, एंड देयर आफ्टर वी सॉ BOJ intervening heavily and brought it down to 151.85, यानी करीबन आपका 11 से 12 बिगी का एक सॉरी नॉट 11 से 12, इट्स 8 बिगी का एक डाउनवर्ड मूव देखा गया था, लेकिन वो सस्टेन कर नहीं पाया। उसके बाद ये जो मदर कैंडल 29 अप्रैल का मदर कैंडल बिकेम द क्रूशियल वन। ये क्रूशियल होने का ये था मींस एनालिसिस ये था, जब तक इसका हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करते हम अपवर्ड बायस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, एंड लो के नीचे नहीं जाते तब तक हम डाउनवर्ड बायस भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो लास्ट वीक में ये इसका जो क्लोजिंग था, क्लोजिंग दिया है आपका 160.83, व्हिच इज मच हायर देन 160.20 जो 29 अप्रैल का हाई था। दैट मीन द केस एज पर दिस ब्रेकआउट देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि फर्स्ट ये डॉलर येन is expected to move upward towards 164 and then towards 168. Only one exception. क्या exception है? BOJ may come and intervene at any given point of time. So BOJ का interventions ही only concern है. Otherwise price action के हिसाब से dollar yen are supposed to move upward first towards 164 and second towards 168. येन आईएनआर में भी ये जो 29 अप्रैल का जो मदर कैंडल था, उसके लो के नीचे ये स्ट्रॉन्ग मूव कर रहे हैं। दैट बीइंग द केस ये येन आईएनआर पे 0.5050 का जो हमारा एक टारगेट था, इस टारगेट के तरफ मूव कर रहे हैं, यानी आपका ये पॉसिबिलिटीज ये लग रहा है कि ये नीचे की तरफ ड्रिफ्ट डाउन करेगा। ओनली एक्सेप्शन इज BOJ। BOJ को हमें देखना है कि आर दे इंटरवेनिंग हेवीली और नॉट। अभी आते हैं आपका डॉलर कैंडी। डॉलर कैंडी पिछले हफ्ते में एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है वीकली बेसिस पे, यानी ये एक पॉज कैंडल। दिस इज आल्सो स्पिनिंग टॉप कैंडल, दैट मीन लो के नीचे सेलिंग कंटिन्यू एंड हाई के ऊपर बाइंग कंटिन्यू हो सकता है। अभी ड्यूरिंग द वीक हमें देखना है कि कौन सा साइड में ब्रेकआउट करते हैं, बट रेंज वाइज 1.36 is holding as an important support level and 1.3850 is holding as an important resistance level. जब तक either side breakout नहीं करते हैं तब तक एक मेजर ट्रेंडेड मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, एंड उसका इंडिकेशन हम RSI टर्म्स में भी देख सकते हैं। RSI काफी समय से आपका 40-60 के बीच में ही साइडवेज कंसोलिडेट कर रहे हैं। अभी आते हैं ऑसी डॉलर। ऑसी डॉलर पे लास्ट वीक में एक पॉजिटिव कैंडल के साथ वीकली क्लोज दिया हुआ है एट 0.6681। अभी क्या है, अभी इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस लेवल है। क्या रेजिस्टेंस लेवल? 0.6715 से 0.6720 का। इसको अगर तोड़ देते हैं इन सच केस, ऑसी डॉलर इज एक्सपेक्टेड टू मूव अपवर्ड टुवर्ड्स 0.6850। CNH जो करेंटली ट्रेडिंग एट 7.2945, ये पिछले हफ्ते में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया हुआ है, बट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 7.29 7.2950। अभी लास्ट वीक में हमने एक स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशंस देखा था बाय PBOC, जिसके कारण ये वाला कैंडल आई एम टॉकिंग अबाउट फ्राइडे का कैंडल अच्छा खासा इंटरवीन किया था फ्रॉम 7.2985 टू 7.2695, लेकिन क्लोजिंग हायर ही दिया हुआ 7.2950। दैट मीन द केस ये 7.2950 के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे देते हैं एंड PBOC fails to restrict CNH depreciations, in such a case it is expected to move upward to 7.33 7.3350। ये एक एक्सपेक्टेशन है। अब बोलोगे CNH अगर ऐसा होता है तो हमारा क्या जाता है? हमारा यही है कि रूपी के साथ काफी इंपॉर्टेंट कोरिलेशन है। ये अगर डिप्रिशिएट होते हैं टुवर्ड्स 7.333350, देन रूपी में भी अच्छा खासा प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भी नेक्स्ट आते हैं ब्रेड क्रूड। ब्रेड क्रूड का जो वीकली कैंडल बनाया हुआ है, इट्स अ बुलिश कैंडल, बट द प्राइस रिजेक्शंस एट द हायर एंड व्हिच मेक्स the bullishness
न्यूट्रल इन नेचर, यानी जब तक पिछले हफ्ते के हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं तब तक हमें कुछ मेजर अपवर्ड ट्रस्ट यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस नहीं होगा, रेदर एक साइडवेज मूवमेंट, म्यूटेड मूवमेंट में भी 8350 ऑन द लोअर साइड एंड 86 ऑन द हायर साइड एक एक्सपेक्टेशन है। अगर तो उसके बाद 86 के ऊपर सस्टेन करेगा देन एंड ओनली देन एक शार्प अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे और एक चीज जो देखने वाला है, यहाँ पे इंक्लाइंड डब्ल्यू, यानी इंक्लाइंड डब्ल्यू के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, यानी ये जो लास्ट वीक का हाई है दैट मींस 86.03, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाते हैं इन सच ए केस एक sharp upward movement towards 8780 and then towards 90.50 expectations. क्या during the week Brent crude spot chart is trading above 86.0205 और 86.10, ये हमें देखना है। नेक्स्ट इज यूएस 10 ईयर ट्रेजरी। ड्यूरिंग लास्ट वीक में जो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट था यूएस पीसी डेटा, पीसी डेटा बेटर देन एक्सपेक्टेड आया, लेकिन इंटरेस्ट रेट का जो मेजरमेंट है विच इज यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड, ये ऊपर चला गया, यानी आपका फ्राइडे के दिन में 4.23 था, तो ये फ्राइडे के दिन में ही आपका बायस जो था फ्रॉम 4.2850 से ये 4.3980 तक चला गया था। करेंटली इट इज एट 4.39 लेवल। यहाँ पे देखने वाला क्या चीज है, यहाँ पे हमारा एक इंक्लाइन ट्रेंड लाइन पहले सपोर्ट था, नाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। दैट बीइंग द केस, अगर इन केस 4.55 लेवल आते हैं 10 ईयर ट्रेजरी में एंड वहां से अगर कोई सेलिंग दिखता है, that is going to be a major selling area. US 2 year treasury similarly last week में एक आपका न्यूट्रल कैंडल बनाया हुआ है, बेसिकली ऑल्सो ग्रीन इन कलर, ये थोड़ा सा मींस बिकॉज ऑफ दिस जो पहले का ड्राइंग था जिसके कारण कैंडल के स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया था। नाउ इट इज ए पॉजिटिव कैंडल, पॉजिटिव कैंडल आप देखोगे इसको अगर बड़ा करेंगे तो एक हैमर कैंडल बनाया हुआ है एंड क्लोजिंग नियर द हाई, दैट मींस द केस इसके हाई के ऊपर एक पॉजिटिविटी अपवर्ड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया हाई के ऊपर, बट ये जो इंक्लाइन सपोर्ट पहले का था नाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, दैट मींस द केस अगर ये इस साइड में आने के बाद सेलिंग दिखते हैं दैट मींस मे बी 4.90 4.95 के तरफ जाता है एंड वहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, देन इट इज गोइंग टू बी गुड सेलिंग एरिया। लास्ट इज आवर डॉलर रूपी। Dollar rupee is currently trading at 83.45। ये जो पिछले हफ्ते में अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखा गया था 83, 60, 62 लेवल्स में हाई सस्टेन कर नहीं पाया एंड अच्छा खासा सेलिंग देखा गया, बिकॉज ऑफ विच जो वीकली क्लोजिंग था 83.33 तक। व्हाट नेक्स्ट में वही है, रिपीटेडली हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि ऊपर की तरफ 8350 8370 इज एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। क्यों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, उसका मेन रीजन है इनविजिबल हैंड्स आर एक्टिवली मैनेजिंग द मींस रूपी डेप्रिसिएशन, जिसके कारण ये 8350 70 को सस्टेन कर नहीं पा रहे एंड नीचे की तरफ एक सपोर्ट है 82 83 83.00। सो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑफ ऑल द इनविजिबल हैंड्स आर प्लेइंग गुड टू रेस्ट्रिक्ट INR depreciations, लेकिन CNH that means CNH which is currently at 7.2945, ये अगर 7.2950 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं एंड मूव करते हैं टुवर्ड 7.33 7.3350, it is not good for a dollar rupee. In such a case tremendous प्रेशर आएगा रूपी के ऊपर, which will try to take रूपी हायर। एक्सेप्शंस इनविजिबल हैंड्स, लेकिन इनविजिबल हैंड्स अगर शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टाइम के लिए अगर पॉज लेते हैं ये 70 83 70 के एरिया पे, इन सच ए केस रूपी में एक शार्प अप मूव टुवर्ड्स 8450 होने का प्रोबेबिलिटी है। जब तक इनविजिबल हैंड्स इसको मैनेज कर रहे हैं वेल एवरीथिंग इज गुड, लेकिन अगर पॉज लेते हैं या देयर इज ए शिफ्ट इन देयर डिसीजन, इन सच ए केस रूपी डेप्रिसिएशन टुवर्ड्स 8450 होने का
हायर प्रोबेबिलिटी से। तो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस